अच्छा बेटे, डायनामिक का आखिरी न्यूमेरिकल नंबर 7. A truck weighing 2500 kilogram and moving with a velocity of 21 meter per second collides with a stationary car weighing 1000 kilogram. ठीक है. The truck and car move together after the impact. Calculate their common velocity. अच्छा सवाल है बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का सवाल है जिसमें दोनों स्टिक हो गए बेटा कोलिजन के बाद. तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो चलिए जी, सिचुएशन क्या है मैं आपको थोड़ा सीन बताता हूँ, सिनेरियो समझाता हूँ. एक ट्रक है जिसका उसने मैस दिया हुआ है 2500 किलोग्राम और वो 21 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ आ रहा था. अच्छा, एक स्टेशनरी कार है 1000 किलोग्राम की. जाहिर सी बात है कार का जो मैस है वो ट्रक के मुकाबले में बहुत कम बताया हुआ है. एक 1000 किलोग्राम की कार है जो स्टेशनरी यानी खड़ी हुई थी. वो ट्रक आके उसे हिट करता है बेटे. अब जब ट्रक हिट करेगा तो उसका मैस और उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है. तो वो ट्रक जो है वो कार को अपने साथ ड्रैग करके ले जाता है, घसीटता हुआ ले जाता है. अब कार भी मोशन में आ गई, पहले रेस्ट में थी लेकिन अब ट्रक के साथ वो भी ड्रैग कर रही है, मूव कर रही है. अब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी. ट्रक की वेलोसिटी पहले के मुकाबले में लाजमी कम हो जानी चाहिए. होगी या नहीं वो हम कैलकुलेशन में देखेंगे, लेकिन आप लोग जानते हो मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रक की वेलोसिटी पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी. और कार रुकी हुई थी तो कार वेलोसिटी गेन करेगी. लेकिन क्योंकि दोनों स्टिक हुए हुए बेटा तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी यानी आफ्टर द इम्पैक्ट, आफ्टर द इंट्रैक्शन सेम होगी. तो वही वेलोसिटी यानी कंबाइंड वेलोसिटी आपसे मालूम करने के लिए कहा है. तो चलो बेटा डेटा बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं. अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 7 है ये. मैस ऑफ ट्रक और मैस ऑफ कार है. किसी को भी 1 और किसी को भी 2 कंसीडर कर लो, बस जिसे भी 1 2 आप कंसीडर करो, वेलोसिटी उन्हीं के अकॉर्डिंगली रखना. तो पहले ट्रक की बात की हुई है तो M1 हमने ट्रक को ले लिया, याद रखिएगा. तो M1 हमने ले लिया बेटे 2500 किलोग्राम, ठीक है. और M2 हमने ले लिया 1000 दिया हुआ है, 1000 किलोग्राम, ठीक है. जो ट्रक मूव कर रहा है इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है यानी इम्पैक्ट से पहले, इंट्रैक्शन से पहले, उसे U1 कह दिया बेटा. कितनी दी हुई है? 21 मीटर पर सेकेंड. देख लूँ मैं एक दफ़ा, हाँ 21 मीटर पर सेकेंड ही दी हुई है. और जो कार है ये क्योंकि स्टेशनरी थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. अच्छा, दोनों का इंट्रैक्शन होता है. इंट्रैक्शन के बाद जो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी है वो आपको मालूम करनी है, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V. ये आपको मालूम करना है. बहुत आसान सवाल है बेटा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग जानते हो. द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर इम्पैक्ट. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2. वेल M1 कितना दिया हुआ है? 2500 दिया हुआ है सर. मल्टीप्लाई बाय U1 कितना दिया हुआ है? 21 प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि U2 आपके पास 0 है, 0 हो गया. अच्छा जी, यहाँ पे आ गया M1 कितना है? 2500 है. V1 की जगह सिर्फ V आ जाएगा, ठीक है ना. V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V है. अच्छा, प्लस M2 कितना दिया हुआ है? 1000 और V2 की जगह भी V आ जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये हो जाएगा 52500 इज इक्वल टू, ये दोनों V कॉमन आ जाएगा आपके पास, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2500 प्लस का 1000 और ये आपके पास V दोनों में कॉमन आ गया. ये 3500 हो जाएगा और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. तो V बेटा आपके पास हो जाएगा 52500 डिवाइडेड बाय 3500. इन दोनों को बेटा आप डिवाइड करेंगे, आपके पास जवाब आएगा 15 मीटर पर सेकेंड. So the combined velocity of the system after the impact, after the interaction is 15 meter per second for both, for the truck and for the car as well.